शॉर्टकट में सुन लो। बहुत बड़े उनका एक मुरीद था, वो डाकिया का काम क्या करता था, पोस्टमैन था। वो मौलाना की मजलिस से उठे, चचा छोड़ के मत जाइए, बस हो गया 2-4 मिनट और। मैं बड़ी मेहनत से बात करता हूं अपने अल्लाह के हवाले, अपने जिस्म को जान को देकर। जब आप इस तरह सुकून से बैठते हो तो मेरा इल्म का दरवाजा खुल जाता है और फिर मैं बोलता हूं। लोग कहते हैं कि अगर उठ के चला गया तो क्या हुआ, आप नहीं जानते हो, लाइन जब टूटती है तो इधर की लाइन भी बिखर जाती है। इसलिए मैं इस चीज के लिए पूरे हिंदुस्तान में बदनाम हूं। मैं मेहनत करता हूं तो आपको कम से कम अपनी मोहब्बत तो देनी ही पड़ेगी। उठक बैठक में हमसे बात नहीं होती। तो मौलाना फजल रहमा गंज मुरादाबादी, बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे, उनका मुरीद जो पोस्टमैन था, हकीम साहब थे, हकीम नाम था उनका। तो हजरत की खानकाह से निकले और जा रहे थे अपनी ड्यूटी पर। कहां? ड्यूटी पे जा रहे थे। रास्ते में देखा कि एक जनाजा रखा है और वहां पे 2 नौजवान चुपचाप खड़ा है। हकीम साहब ने अपनी साइकिल को रोका और दोनों नौजवान से पूछा, बेटा ये जनाजा किसका है और आप दोनों क्यों खड़े हो? कहने लगा, जनाजा मेरे गांव के एक बूढ़े मियाँ का है और हम इसलिए खड़े हैं कि कोई अल्लाह वाला आए तो जनाजा पढ़ा दे, हमें जनाजा पढ़ाना नहीं आता। जनाजा पढ़ाना नहीं आता तो बड़ी ताज्जुब की बात है। अरे ताज्जुब की बात है ताज्जुब की बात। अच्छा, आपके गांव में किसी का इंतकाल हो जाए, हो गया, और अगर मस्जिद का इमाम, मदरसे का मुदर्रिस, मस्जिद का मुअज्जिन, मदरसे का तालिब इल्म कह दे कि हम जनाजा नहीं पढ़ाएंगे, तो इसी तरह नहीं खड़े रहोगे इंतजार में? रहोगे या नहीं? रहोगे ना? इतनी जरूरत मदरसे पूरी करता है आपका, फिर भी मदरसे के खिलाफ नाक टेढ़ी की टेढ़ी रहती। मोहतमिम साहब खा गया, सदर लूट लिया, फलाना क्या, अरे पूरे साल मोहतमिम खा करके तुम्हारा माल, खुदा की कसम अगर साल में तुम्हारी बस्ती को ऐसा एक हाफिज लाल दे दे, तुम्हें अपनी दौलत को भूल जानी चाहिए कि खाया तो खाया, कुरान का हाफिज तो दिया, इसकी कीमत नहीं। और फिर वो खाने वाले का रब जाने। आप गलत सोचकर अपनी दुनिया आखिरत क्यों बर्बाद करना चाहते हो? याद रखो, मदरसे से चिपक कर रहोगे, उलमा से चिमट करके रहोगे, दुनिया की कोई आफत तुम्हारा एक बाल नहीं तोड़ सकती। इसलिए उलमा के पीछे, मदरसे के पीछे क्या जरूरत है पढ़ने की? दर दर की ठोकरें और भीख मांग करके मदरसा चलाता है एक आदमी, तो आपको तो खुश होनी चाहिए कि ये आपके गांव में है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस गांव में मस्जिद और मदरसा हो, कयामत तो आ सकती है मगर जमीन का अजाब और आसमान से अजाब उस बस्ती पर नहीं आता। अल्लाह ने फरमाया, अबू दाऊद की रिवायत है कि कभी कभी अल्लाह को गुस्सा बहुत आता है और वो इरादा बना लेता है कि दुनिया पर आसमान से अजाब नाजिल कर दूं, मगर 2 आदमी को देखकर अल्लाह अजाब रोक लेता है, एक बच्चे को देखकर और एक कुरान पढ़ने वाले को देखकर। तो जरा बताओ, तो कौन सा घंटा, कौन सा मिनट है जहां मदरसे में कुरान न पढ़ा जा रहा? तो हमको तो मदरसे वालों का एहसान माननी चाहिए। तो हम लोग शैतान के चक्कर में पढ़ करके मदरसे के पीछे पड़ जाते हैं। ऐसा मत। कौम की इसी हालत ने, मौलाना मुझे आज तक कोई मदरसा कायम करने नहीं दिया, आज तक की बात कह रहा हूं। बड़े बड़े इदारा वालों ने कहा कि जिम्मेदारी ले लो, मैंने कहा सब कर सकता हूं मगर ये नहीं हो सकता, क्योंकि कौम की हालत ठीक नहीं। हम पसीना बहा करके भीख मांगे, लोगों से दर दर की ठोकरें खाकर 50-25 का चंदा करके लाएं और फिर बस्ती वाले कहें कि खा लिया।
चोरी कर लिया, हमसे ये बर्दाश्त नहीं। इसलिए हम न्यूट्रल एकदम मस्त पूरे इंडिया जाते हैं प्रोग्राम में। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तिजारत है, कारोबार है हमारा। जुमे का एक बयान जाकर के देता हूँ मस्जिद में, 1 घंटा एक जुमा 20,000 रुपया मस्जिद वाले देते हैं। अब क्या चाहिए, बहुत दिया अल्लाह। लेकिन ये सुबह दोपहर शाम कौन अपनी बीवी बच्चों को गाली सुनाए कौम के लोगों से। इसलिए मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, मदरसे की अगर मदद नहीं कर सकते हो तो कम से कम बुरा मत सोचा करो। खाता है कोई, खाने दो, वो जाने उसका रब जाने। लेकिन हम अगर बोलेंगे यार ऐसा नहीं होगा, तो बताओ गुनाह नहीं होगा हमको? बगैर सबूत के, बगैर देखे, बगैर जाने। इसलिए ऐसा कभी भी न सोचना है और न मदरसे के खिलाफ हमें कभी जाना है। बहरहाल मेरे मोहतरम, देखो मस्जिद का इमाम मदरसा देता है, अजान देने के लिए बच्चों के कान में मदरसा देता है, जनाजा के लिए मदरसा देता है, बाप मर गया तो 14 बच्चा कुरान खानी के लिए, निकाह के लिए, पैदा हुआ तो मौलाना, बीच में मौलाना मर गया तो जनाजे में मौलाना, बीच में वलद जालिम की कहानी, बीच में पूरी गैपिंग है। जो सबसे ज्यादा कुत्ते की तरह मदरसे के खिलाफ भूखता है, उसका जनाजा भी जब पड़ा रहता है तो बेटा कहता है मौलाना अब्बा का जनाजा पढ़ा दिया। मौलाना को पता है कि ये पूरी जिंदगी मेरे खिलाफ बगावत किया, लेकिन रसूलुल्लाह के वारिस को दाद दो, ये फिर भी आपके अब्बा का जनाजा पढ़ाता है। क्या बात करते हो यार। मेरे आका ने फरमाया कि सुन ले आबिदो, तेरी जिंदगी भर का तहज्जुद एक तरफ और मेरे मौलवी के रात का सोना एक तरफ। ये मेरा वारिस है। ये कौन है? वारिस है। ये सोएगा तो भी इबादत है। मैं ये सब चीजें ज्यादा बोलना नहीं चाहता कि आप कहोगे लो अपनी फजीलत बोलने लगा। ये बात आई तो मैंने सुना दिया। आप भी अपने बच्चे को आलिम बना लो, आपका बच्चा भी सोएगा तो सवाब मिलेगा उसको। ये मेरे लिए कोई खास थोड़ी है। लेकिन 1000 आबिदों पर एक आलिम भारी है। हकीम साहब ने कहा क्या बात है, कहा जनाजा पढ़ा दीजिए, हमको जनाजा पढ़ाना नहीं आता। हकीम साहब ने कहा ठीक है, सफ लगा लो। जनाजा पढ़ाया। कहने लगा हजरत हमको मैयत दफन करना भी नहीं आता है, जरा दफन भी कर दीजिए ना। अल्लाह अकबर। हजरत ने कहा चलो ठीक है। गए, मैयत को रखा, दफन किया, कब्र को बराबर किया और अपने ड्यूटी पे चले गए। पोस्ट ऑफिस में जब गए तो गेट पर आईडी पूछा। आईडी जो नौकरी का होता है। हजरत ने जेब में हाथ दिया, अरे है ही नहीं, मामला नौकरी का है ना, बगैर आईडी के एंट्री नहीं, तो नौकरी जाएगी। हजरत ने दिमाग पे जोर दिया तो याद आया कि यार वो जो मिट्टी डाला हूं मैं कब्र पे, मैयत को जो डाला हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वहीं गिर गया हो ऊपर के जेब से। हजरत दौड़े हुए आए, फरमाया कि ओ नौजवानों, अगर इजाजत हो तो मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरे बीवी बच्चों का पेट का मामला है, मैं कब्र को खोद करके देख लूं, शायद मेरी आईडी वहां गिर गई। अल्लाह अकबर ओ कबीरा। मुसलमानों, महीना 2 महीना साल नहीं हुआ, अभी तो घंटा 2 घंटा भी नहीं, 2-4 मिनट की बात है। हजरत के गुलाम खड़े हो गए। अल्लाह वाले ने जैसे ही मिट्टी हटाया, खुदा की कसम पूरी कब्र गुलाब के फूलों से भरी है। मिट्टी का पता नहीं, थोड़ी मिट्टी ऊपर रखी है, अंदर ताजा ताजा गुलाब की फूल, गुलाब का फूल रखा है, गुलाब की पंखड़ियां बिखरी है और बिल्कुल ऊपर अल्लाह वाले की आईडी ऐसे रखी है जैसे किसी ने रखा हो।
अल्लाह का वली परेशान हो गया, भागा हुआ गया, दोनों नौजवान को पकड़ा, फरमाया कि ओ नौजवानों सच सच बताओ ये किसका जनाजा था, ये कौन है? बाबा मुझे मालूम नहीं कौन है, गांव के एक बूढ़े मियाँ थे, मैंने दफन करवा दिया। रहा मामला ये कौन थे, क्या करते थे, तो उनके घर में उनकी एक लौती बेटी है, आप जाकर के उनसे मालूम कर सकते हो। ये अल्लाह का वली गया घर पे, वो बेटी अकेले में बाबा की याद में तड़प तड़प कर रो रही थी। हकीम साहब ने पूछा, बेटा अल्लाह का कानून है, सब्र करो, जरा ये बताओ कि वो कौन थे? कहा वो मेरे बूढ़े वालिद थे। कहा बेटा उनका क्या अमल था, क्या खास अमल था उनका? कहा अमल तो कुछ नहीं। कहा ना ना कुछ तो है। कहा कुछ नहीं। कहा कि याद करो। बेटी ने कहा अल्लाह वाले कोई अमल तो मुझे याद नहीं, मगर वो देखो ऊपर एक पुरानी किताब है। अल्लाह वाले ने जो हाथ लगाया, उठाया, देखा तो वो कुरान था। क्या था? कहा कि मेरा अब्बा कुरान पढ़ना भी नहीं जानता था, लेकिन पता नहीं क्यों जब भी खेत पर बैल हल खेत पे जाते तो जाने से पहले वजू बना करके उस कुरान को खोलकर उसकी हर लाइन पे उंगली चलाकर कहते थे अल्लाह आपने सच कहा, अल्लाह आपने कहा। इस तरह एक पारे पे उंगली चलाते थे, हर दिन हर वक्त, हर एक पारे पे उंगली चलाते और कहते कि अल्लाह आपने सच कहा। अल्लाह अकबर और कबीरा, हजरत अल्लाह वाला कहने लगा हाँ, कलाम मुकद्दस का इश्क जब सर पे चढ़ जाए, कुरान करीम की मोहब्बत जब इतनी दिल में बस जाए कि है तो जाहिल है मगर अल्लाह का कलाम समझकर उंगलियां चलाता है, तो फिर उसकी कब्र को गुलाब से क्यों ना भरा जाए। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र में जब मैयत को रखा जाता है, कुरान का हाफिज है, कुरान बहुत पढ़ा करता था, फरिश्ता आता है, सरहाने की तरफ से आता है, कुरान यूं खड़ा हो जाता है और कहता है मेरी तरफ से जाने की इजाजत नहीं। क्यों? क्यों? इसलिए कि मैं इसका कुरान हूं जो ये दुनिया में पढ़ा करता था, मैं नहीं कुछ होने दूंगा। चल यहां से। अल्लाह हिफाजत पे कुरान छत बन जाता है कि इधर से जाने की इजाजत। आज उसी कुरान को यतीम बना रखे हो। वादा करो आज यहाँ पर कि हजरत आज तक जो गलती हुई हुई, अब मेरी बीवी किचन रूम में रोटी बनाने के लिए तब तक नहीं जाएगी जब तक कुरान नहीं पढ़ेगी। कहो इंशाअल्लाह। बेटी को चूल्हे में नहीं जाने देंगे जब तक अल्लाह का कुरान नहीं पढ़ेगी। इसलिए कि कुरान से जिसको बगावत हो उसके हाथ के खाने में बरकत कहां से आए। पहले मेरे भाई आप पर्दा नहीं जानते हो, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं उठो, सुबह फजर की नमाज पढ़ो, भाग कर अपने घर आओ, कुरान खोलो, खुदा की कसम देख करके बस चूम लो, आंसू गिरा लो, अल्लाह मुझे कुरान का इल्म दे। फरमाते हैं कि इसमें भी तुमको सवाब मिलता है। तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है जो जान हर चीज से ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे बड़ी नेमत इस उम्मत को अता फरमाया, ईमान और कुरान। नबी बहुत आए, दिया किसी को नहीं, उम्मत बहुत आई, दिया किसी को नहीं, दिया तो हमारे नबी को, दिया तो हमें। अब उसकी खिदमत करना, उसकी हिफाजत करना, ये सारी जिम्मेदारी हमारी है। किसकी है? हमारी है। मैं
चाहता हूं कि इस कुरान करीम के नाम पर इसकी मोहब्बत में आओ, दौड़ कर आओ और अपनी झोलियां यहाँ पे ला करके खाली कर दो कि मौलाना मैं कुरान के इश्क में और कुरान की मोहब्बत में अपने माल का सबसे आला हिस्सा लगाना चाहता हूँ। आओ, दौड़ करके आओ, कंजूसी मत करो, मेरे दामन में रहो, मदरसे के लिए, अल्लाह के कुरान के लिए आ जाओ, दौड़ के आ जाओ। एक बंदा भी खामोश मत बैठो मेरे भाई, आ जाओ, आ जाओ, रास्ता दो भाई, पीछे से रास्ता दो, सारे लोगों को रास्ता दो। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह दुआ होना है ना। अल्लाहु अकबर व कबीरा, अहले स्टेज ने भी दे दिया। आ जाओ भाई, आ जाओ। मदरसे के लिए इतना सुस्त आओगे तो मैं दोबारा इस बस्ती में नहीं आऊंगा प्रोग्राम के लिए। हाँ, याद रखो ये बात। मैं जैसा माल देता हूं वैसा लेता भी हूं। अगर मेरी तकरीर का इतना ही थोड़ा असर हुआ है तो फिर हम दोबारा अपना गला क्यों फाड़े आकर के, कहीं और चले जाएंगे जहां इज्जत हो रही है। खाने का नाम इज्जत नहीं है, अच्छा बिस्तर दे दो इज्जत नहीं कहते। बात